नमस्कार, मैं पत्रकार सुशील शास्त्री। यूपी का डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, वहाँ का एक स्थान संकिसा जो बौद्ध स्थली के लिए प्रसिद्ध है। हम संकिसा आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि संकिसा क्यों प्रसिद्ध है, जिसके लिए हमने चुना है यहाँ के मिस्टर सुरेश बौद्ध जी, जिन्होंने नालंदा से पीजी किया हुआ है। उनसे हम जानते हैं संकिसा के बारे में। हाँ, सुरेश बौद्ध जी, बताइएगा कि ये संकिसा क्यों प्रसिद्ध है। नमस्कार, संकिसा में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संकिसा में 563 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध तुषित देवलोक में 7वां वर्षावास बिताने के बाद संकिसा आए थे और संकिसा में पहली बार उन्होंने अभिधर्म की देशना की थी, मतलब अभिधर्म की शिक्षा दी थी। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कहा जाता है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में 3 पिटारे कहे जाते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधर्म पिटक। तो अभिधर्म की जो देशना है वो बुद्ध ने यहीं दी थी, इसलिए संकिसा पूरे विश्व में बहुत फेमस है। अभिधर्म की जन्मस्थली भी संकिसा को कहा जाता है। तथागत बुद्ध का यहाँ आना, अभिधर्म की देशना देना, इससे पहले 500 भिक्षु उनका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ वर्षावास उन्होंने किया, फिर बुद्ध के आने का इंतज़ार किया। यहीं प्रजापति गौतमी ने भी भगवान बुद्ध को देखा। उस समय यहाँ का राजा दीर्घशक्र था, जिसने भगवान बुद्ध की सारी मतलब व्यवस्था की। और उसके बाद जो है यहाँ सम्राट अशोक ने आकर के अचल चैत्य बनाया, गज स्तंभ का निर्माण किया। उसके बाद फायान आए, फायान ने अपनी रिपोर्ट में इसको डाला। उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उन्होंने इसका एक्सकवेशन करवाया। तो संकिसा में बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं और बौद्ध साहित्य में एक आ जाता है कि कोई भी बुद्ध होगा तो वो संकिसा जरूर आएगा, इसलिए संकिसा फेमस है। संकिसा में जो मेन बौद्ध स्तूप है, जहाँ पे तथागत बुद्ध अवतरित हुए थे, वहाँ पे फोर्स पड़ा हुआ है, यानी पीएसी पड़ी हुई है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। सम्राट अशोक के बाद ये संकिसा स्तूप जो है काफ़ी डेवलप हुआ। यहाँ का राजा जो लास्ट में राजा हुए हर्षवर्धन, उसने भी इस विरासत को काफ़ी विकसित किया। और ये संकिसा बौद्ध स्तूप जो है अभी एक दिखता है। इसके सराउंडिंग में करीब 4 किलोमीटर के एरिया में 9 स्तूप हैं, जो पुरातत्व विभाग ने अभी से नहीं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के समय से भी पॉइंट करके रखे थे। और आज जो है इस क्या बोलते हैं राजस्व विभाग में वो रिकॉर्ड भी है पुरातत्व के नाम से। अच्छा, ये जो पीएसी पड़ी हुई है, फोर्स पड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पर दरअसल लंबे समय से भारत में बौद्ध धर्म के नाम से तो बहुत सी चीज़ें नहीं रहीं, लेकिन पूजा के स्थल वही बने रहे। यहाँ पर क्या हुआ, जब बुद्धिज़्म ख़त्म हुआ तो दूसरे धर्म वालों ने इसको पूजा का स्थल बना लिया। तो पूजा का स्थल ये बना रहा, आज भी जो है ना कोई उसी स्तूप की पूजा हो रही है। जब पुरातत्व विभाग ने सिद्ध कर दिया कि ये बौद्ध स्तूप है, जब हमारी सरकार इसको विकसित करने जा रही है, तो कुछ लोगों ने आज से 50 साल 100 साल पहले, मतलब परंपरा है हमारे देश में पूजनीय जगह को पूजा करते रहना, तो उसी क्रम में पूजा होती रही। तो कुछ कह चाहिए हिंदू परंपरावादी लोगों ने उसको ऊपर में देवी देवता रख रखे हैं, वो उसकी मतलब देवी के नाम से उनकी श्रद्धा है। तो इधर आकर के 20-25 साल से जब यहाँ धीरे धीरे डॉक्टर अम्बेडकर के बाद दीक्षा लेने के बाद जब यहाँ धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा हुआ। तो हिंदुओं का दावा ये है कि ये हमारा स्थल है, और यहाँ के जो बौद्ध हो रहे हैं उनका दावा है कि ये बौद्धों का स्थल है, जैसा कि पुरातत्व विभाग कहता है। बस इसी बात को लेकर के डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट इतना गहरा गया कि कभी कुछ अनहोनी हो सकती है। यहाँ पर बहुत बड़े फेस्टिवल होते हैं, तो 1 अक्टूबर में होता है, एक अभी इसमें मई में था बुद्ध पूर्णिमा, तो बड़ी लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो वो मनवादी लोग भी आते हैं, तो प्रशासन परेशानी में हो जाता है। इसलिए परमानेंट इलाज इन्होंने अभी तो कुछ किया नहीं, लेकिन टेम्परेरी इलाज में क्या किया कि फोर्स को रख दिया, इसलिए फोर्स यहाँ है। जबकि यहाँ पुरातत्व विभाग का एक चपरासी भी रहता है। अच्छा, जानना चाहेंगे कि वास्तविक सच्चाई क्या है, मतलब ये बौद्ध स्तूप है या फिर मनवादियों का पूजा स्थल? देखिए, आप जाइएगा
अभी आप वर्तमान में चलिएगा तो सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ गज स्तंभ वहाँ स्थायी है। ये एक बड़ा प्रमाण है, इसे कोई दुनिया में जुटला नहीं सकता है। एक बात। दूसरी बात, स्तूप के फुट स्टेप में जब आप देखिएगा तो अशोक काल की बड़ी बड़ी ईंटों का निर्माण है। इसे कोई दुनिया, जो राजगीर, नालंदा, वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी में सब जगह यही ईंटा मिलती है, तो इसको भी कोई जुटला नहीं सकता है। इसके आगे और बढ़िएगा तो फायान का रिपोर्ट है। फायान क्या कहता है? जब फायान पैदल चल करके चाइना से यहाँ आता है तो बेरंजा आता है। बेरंजा से वो लिखता है कि बेरंजा के पूर्व की साइड में इतने फरलांग पर, इतने ली पर, काली नदी के उत्तर में ये संकष्या नगर अपनी जवानी पर था। तो उस रिपोर्ट को भी कोई जुटला नहीं सकता है। हमारा इतिहास, स्पेशली हम कहें कि पुरातत्व विभाग का जो जन्म हुआ वो उसी के द्वारा हुआ। तो हम ऐसे कोई, और पूरी दुनिया का, और जीवंत उदाहरण क्या है कि पूरी दुनिया का बुद्धिस्ट आज इस जगह पर आता है। दूसरी जगह अगर ऐसा नहीं होता, संकिसा बौद्ध स्तूप नहीं होता, बौद्धों की जगह नहीं होती, अब धर्म की नगरी नहीं होती, बुद्ध आए नहीं होते, तो भाई श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड के लोग यहाँ क्यों आते? बिल्कुल राइट। ये यानी कि साक्ष्य चीख के कह रहे हैं कि ये बुद्ध स्थली है, बुद्ध स्तूप है, लेकिन कुछ शरारती तत्व, हम यूँ कह सकते हैं, अपना विवाद बनाए हुए हैं। इसके आगे क्या होता है कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट में मुकदमा लंबित है, कोर्ट पे डिपेंड करता है। बाकी साक्ष्य जो कह रहे हैं इनफैक्ट वो बुद्ध स्तूप ही है और संकिसा बुद्ध विहार ही है। संकिसा में एक बुद्ध विहार नहीं, कई बुद्ध विहार हैं। बर्मा, नेपाल और भी कई देशों के यहाँ पर जो श्रीलंका, बर्मा, जापान, भूटान, कोरिया, कंबोडिया और भारत के 3-4 ऐसे 14 संस्थान अभी बने हुए हैं। 14 जी। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने जाना कि संकिसा क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ के बौद्ध स्तूप पे जो विवाद है उसके बारे में भी जाना। वहाँ के जो साक्ष्य क्या हैं वो भी आपने बताए, क्योंकि आप नालंदा से पीजी किए हुए हैं। सारे कुछ साक्ष्य गवाह हैं कि वो कह रहे हैं कि बुद्ध स्तूप ही है। धन्यवाद, थैंक यू।